हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर के साथ, दैट इज बिल्ड्स ऑफ एक्सचेंज। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बना दिया है, ओवरव्यू लेक्चर स्टोरीज के साथ। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देख लेना, बिकॉज वो लेक्चर और स्टार्टिंग के 2-4 लेक्चर पूरे चैप्टर खत्म होने तक थ्रू आउट द चैप्टर बहुत ज्यादा काम आने वाले। ओके, तो चलो देखते हैं अपन ने लास्ट लेक्चर तक क्या क्या किया था, फिर आगे बढ़ेंगे आज। ओके, तो ये कुछ अगर याद है तो ये स्टोरी हमने घुमाया था एक, ये वाला, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्या जरूरत है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट है, एंड बहुत सारी बातें अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने की थी। ये तो डिस्प्ले देख के याद आ ही रहा रहेगा, मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, और बहुत सारी बातें, बहुत सारा डिस्कशन हमने कर दिया था इसी चीज के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला। ओके, आज फिर से उसको एक बार करेंगे, बट विथ सम नॉलेजफुल टर्म्स। ओके, नेक्स्ट फिर हमने कुछ स्पेसिमन देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ओके, ये सेम फॉर्मेट मैंने बोला था 5 मार्क्स के लिए आता है, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन अपन अलग देंगे, क्योंकि ये तो एक गूगल से उठा हुआ फॉर्मेट है। अपने को एकेडमिक पर्सपेक्टिव से सेम फॉर्मेट, सेम कंटेंट, बट थोड़ी प्रेजेंटेशन की बातें थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। ओके, गवर्नमेंट का बुक में दिया हुआ फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। देने कुछ हमने डेफिनेशंस देखी थी, व्हाट इज ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, डेट ऑफ बिल, ये सब क्या होता है। तो आज मैं इन्हीं टर्म्स के साथ ही फिर से एक बार वो स्टोरी रिकैप करना चाहता हूँ। और मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी बोला हूँ, जब तक वो स्टोरी तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं जाता ना, तब तक वो स्टोरी में बार बार बोलते रहूंगा। बस वो फर्स्ट टाइम जो हमने स्टोरी डिस्कशन किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो बहुत ही एट वेरी बेसिक लेवल पे किया था, जहां पे मैंने बंदों को नाम दिया था मिस्टर ए, मिस्टर बी, एंड वो पूरा स्टोरी कंटिन्यू किया था। अभी धीरे धीरे मैं इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूंगा और टर्म्स के साथ अपन स्टोरी बनाएंगे, और फिर जाके जर्नल एंट्रीज भी धीरे धीरे बनाना चालू करेंगे। तो प्लीज फिर से एक बार बोलता हूँ, सीक्वेंस फॉलो करना वीडियोस का। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दैट स्टोरी। एकदम फटाफट आज स्पीड में निकल जाऊंगा, क्योंकि ये हर रोज लगभग होने वाला है, चलने वाला है। और फिर इस स्टोरी के अंदर अपन जर्नल एंट्रीज भी बनाना सीख लेंगे। जिसको जर्नल एंट्रीज में दिक्कत आ रही है, ओके, मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में क्लासेस ने अटेंड किए थे, या फिर जिन 11th स्टैंडर्ड में क्लासेस अटेंड करने के बावजूद भी तुम्हारा अगर जर्नल एंट्रीज का बेसिक पक्का नहीं है, या फिर अगर तुम भूल चुके हो जर्नल एंट्रीज, तो मैंने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है जर्नल एंट्रीज के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, प्लीज चेक कर लेना। वो जर्नल एंट्री बेसिक एंट्रीज, बेसिक रूल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किए, वो एक बार देख लेते हो ना, तो कोई भी जर्नल एंट्री तुम आराम से बना सकते हो। और फिर इस चैप्टर के अंदर के जर्नल एंट्रीज में वो रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हो। मैं सेम रूल यहाँ पे आपको अप्लाई करके ऑलरेडी बता दूंगा, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं अपन। जर्नल एंट्रीज पे जाने से पहले मैं एक बार अगेन स्टोरी बोलना चाहता हूँ। तो ये था अपना स्टोरी, जिसमें ये शॉर्ट बुट बिजनेसमैन, जिसको हमने बोला था मिस्टर ए, और स्टाइलिश पर्सन को हमने बोला था मिस्टर बी। बट आज मुझे मिस्टर बी के साथ नहीं बोलना इस चीज को, बिकॉज तुमने टर्म्स ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सीख ली है। तो मेरे को बोलो ना, हु इज ड्रॉवर, तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। तो आज मिस्टर ए को मिस्टर ए बोलने से बेटर इस चैप्टर के टर्म्स में निकल जाएंगे, तो मिस्टर ए इज अ ड्रॉवर फॉर मी, बिकॉज ही इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। नाउ तो फिर कौन है ये मिस्टर बी, तो मिस्टर बी इज अ पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉवी। तो एक है ड्रॉवर और एक है ड्रॉवी। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवी इज अ पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। ओके, लेकिन क्यों ये बिल ड्रॉ कर रहा है, क्यों इसके नाम से ही बिल बनाया जा रहा है, बिकॉज इस बंदे ने पहले क्या किया है, मिस्टर बी को गुड्स बेचा है। कितने का, से फॉर ₹10,000 का। ओके, मिस्टर बी को क्या किया, गुड्स बेचा, और फिर जाके उसने पेमेंट किया क्या, नहीं पेमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज ये जो ट्रांजेक्शन हमने किया है वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल्स का ट्रांजेक्शन है। प्लस मिस्टर ए यानी अपने ड्रॉवर को, ड्रॉवर बनने से पहले डाउट है
किसके ऊपर डाउट है? मिस्टर बी के ऊपर कि उसको उसका पैसा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डाउट ऑन रिसीविंग द अमाउंट ऑफ मनी। दैट्स व्हाई ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हुए मिस्टर ए ने सोचा चल मैं तेरे नाम से क्या बनाऊंगा, एक बिल बनाऊंगा। तो उसने एक पीस ऑफ पेपर उठाया, उसके ऊपर वो सब चीजें लिखी और फिर जाके उसके ऊपर उस बंदे का क्या ले लिया, साइन ले लिया। तो इस चीज को अपन क्या बोल दिए, इस चीज को अपन क्या बोल दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके तो ये बनाने वाला कौन है, मिस्टर ए ना, मिस्टर ए ने बनाया ना, तो इसके लिए मिस्टर ए को हमने क्या बोला, ड्रॉवर। ये किसके नाम से बनाया, मिस्टर बी ना, इसके लिए मिस्टर बी को हमने क्या बोल दिया, ड्रॉवी। फिर ये बनाया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, से 3 मंथ्स के लिए बनाया है। चलो आज डेट के साथ भी बात कर लेता हूं। सपोज ड्रॉवर मिस्टर ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर बी ऑन 1st ऑफ जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को गुड्स सोल्ड किया, सेम डे को उसने बिल ड्रॉ भी किया। तो इस डेट को बोलेंगे DOB, डेट ऑफ बर्थ नहीं, DOB, दैट इज डेट ऑफ बिल, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। ओके फिर समझो 2 दिन के बाद यानी 3rd ऑफ जनवरी 2020, 3rd Jan 20 को ये मिस्टर बी ने उस बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। तो इस डेट को बोलेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी सिखा दिया आपको। The date on which bill is drawn is date of bill. The date on which the bill is accepted is date of acceptance. चलो ठीक है, तो ये 2 डेट तो अपने को समझ में आ गई। फिर जाके सेम डेट को ड्रॉवी ने उस बिल को किसको दिया, मिस्टर ए को दिया, यानी ड्रॉवर को दिया। फिर जाके इस ड्रॉवर के पास इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके बोलो ना एक बार मेरे को कितने ऑप्शंस है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस विद द ड्रॉवर। विच आर दोस 4 ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज रिटेन ऑफ द बिल। रिटेन करना मतलब क्या करना, रिटेन करना मतलब कुछ नहीं करना यार, बिल को बस संभाल के रखना। कब तक, 3 महीने तक। तो इस 3 महीने को क्या बोला जाता है, इस 3 महीने को एक टर्म है क्रेडिट पीरियड। क्या है टर्म इसको, क्रेडिट पीरियड। तो ये क्रेडिट पीरियड के लिए 3 के 3 महीने के लिए अगर मिस्टर अपने पास बिल रखेगा तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, रिटेन ऑफ द बिल। इसको मैं फर्स्ट ऑप्शन बोलता हूं ऑलवेज। विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है फिर, सेकंड ऑप्शन है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ये सब डिस्कशन हो चुका है। आज थोड़ा क्वालिटी डिस्कशन में करना चाहता हूं डेट के साथ और प्रॉपर टर्म्स के साथ। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये ऑप्शन ड्रॉवर कभी एक्सरसाइज करेगा अगर उसको अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट है, उसको अर्जेंटली पैसा चाहिए, तो अर्जेंटली कैश चाहिए तो वो बिल उठा के जाएगा, बैंक को देगा, बैंक बदले में उसको पैसा देगा। लेकिन क्या बैंक पूरा पेमेंट करेगा, नहीं, बैंक थोड़ा कम अमाउंट पे करेगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मतलब बिल ड्रॉवर, ये जो ड्रॉवर है वो बिल डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचता है। किसको, बैंक को। उस बैंक को हमने नाम दिया था देना बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक, देना बैंक, बस याद रख लेना। नेक्स्ट फिर थर्ड ऑप्शन, इसको अपन बोलते हैं सेकंड ऑप्शन। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, दैट इज एंडोर्समेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द एंडोर्समेंट? द एंडोर्समेंट ऑफ बिल मींस सिंपली ट्रांसफर ऑफ द बिल। ये ड्रॉवर उठा के बिल किसी को ट्रांसफर कर सकता है। दिस इज द थर्ड ऑप्शन ड्रॉवर हैव। क्या ये ऑप्शन है, क्यों ये ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेगा? थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज करने के पीछे रीजन है ना, हाँ है ना। जैसे कि यहाँ पे रीजन था कैश की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या रीजन है, तो ये एंडोर्समेंट होता किसको है, किसी थर्ड पार्टी को, से मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी कौन है, मिस्टर सी वो बंदा है जिसको पैसा लेना है मिस्टर ए से। मतलब मिस्टर ए के ऊपर उधारी है मिस्टर सी का, तो इसको पैसा देना था, तो पैसा देने के बदले में इसने क्या दिया, सीधा बिल को ट्रांसफर किया। हाँ, ये वाला ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, बोलेंगे क्या, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इस ऑप्शन में भी बैंक है। ये सब डिस्कशन हो चुका है। ये कौन सी बैंक है, इस बैंक को हमने नाम दिया था अपना बैंक। इसको अपना बैंक के नाम क्यों दिया, बिकॉज ड्रॉवर अपना जिस बैंक में उसका अकाउंट है ना, उस अपने खुद के बैंक में जाएगा और उस बैंक को जाके बिल देगा और बिल देके बोलेगा इसको संभाल के तुम रखो, मेरे पास टाइम नहीं है संभाल के रखने का, कलेक्शन करने का, तो तुम मेरे यहाँ पे कलेक्शन करके दो और जो भी तुम चार्जेस लगाओगे मैं चार्जेस पे करूंगा। दैट्स व्हाई ही ऑप्टेड फॉर द फोर्थ ऑप्शन दैट इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये अपना स्टोरी था।
जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था, बस आज मुझे उसके ऊपर फिर से गौर करना था। फिर थोड़ा स्टोरी में आगे भी बढ़ जाता हूं मैं। क्या होएगा जरा सोचो ना, मैं डेट इसके लिए आज खास डेट लिया हूं, 1 जनवरी को बिल बनाया। कभी बनाया? 1 जनवरी 2020 को। परफेक्ट। 3 जनवरी को बिल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। वो एक्सेप्टेंस का डेट थोड़ा टाइम के लिए स्किप करो। ये जो बिल बनाया था वो कितने महीने के लिए बना था, यानी क्या क्रेडिट पीरियड के लिए बना था? 3 मंथ्स के लिए बना था। तो मंथ में अगर मंथ्स ऐड कर दूं मैं, तो एक डेट आएगी, दैट इज 1 अप्रैल। बराबर ना? जनवरी के बाद 3 महीने ऐड किया, फिर मार्च अप्रैल 2020। इस डेट को एक्चुअल में क्या हो जाना चाहिए? बिल का 3 महीना खत्म हो गया, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, मतलब ये वो डेट है जिस डेट को पैसा आ जाना चाहिए। बट 3 डेज है ना, अपन हमेशा उसको एक्स्ट्रा अलाउड करते हैं। 3 डेज, 3 डेज जो एक्स्ट्रा अलाउड करते हैं ना, इन 3 डेज को बोला जाता है ग्रेस डेज। क्या बोलने का? ग्रेस डेज। मतलब उसको बोलने का चल जा और 3 दिन दिया, और 3 दिन, एकदम कट टू कट डेट के साथ चल लेके नहीं चलेगा। अगर उसने 1 तारीख को चेक भी दे दिया तो उसको क्लियर होने के लिए भी 3 दिन जाता है ना यार। दैट्स व्हाई 3 एडिशनल ग्रेस डेज आर गिवन। ये मत समझना 3 महीना था तो 3 ग्रेस डेज दिया, तो 4 महीना होता तो 4 ग्रेस डेज मिलता, क्या ऐसा नहीं रहे? ग्रेस डेज हमेशा 3 ही मिलता है, ओनली 3। मंथ्स कितने भी हो सकते हैं, ग्रेस डेज 3 ही रहेंगे। तो एक फिर से डेट आ गई, 1 अप्रैल था, 3 दिन ऐड हो गए, दिन में दिन ऐड कर रहा हूं, तो 4 अप्रैल 2020 ये एक डेट मिली। इस डेट को बोलने का फाइनल ड्यू डेट। क्या बोलने का? फाइनल ड्यू डेट। धीरे धीरे मैं फोकस कर रहा हूँ, एक एक टर्म्स के ऊपर एक्चुअल में जा रहा हूँ। इसको बोलो ना, ऑलरेडी हमने क्या बोल दिया था? डेट ऑफ बिल, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। फिर क्रेडिट पीरियड, 3 मंथ्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट पीरियड। ये क्रेडिट पीरियड सिर्फ ऐड करने के बाद जो डेट आई ना, इस डेट को बोला जाता है नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं बोलो ना? नॉमिनल ड्यू डेट। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें डिस्कस करनी बाकी रखी थी, कुछ डेफिनेशंस बाकी रखी थी, अगर याद है तो यही था वो। नॉमिनल ड्यू डेट मैंने बोला नहीं था, फाइनल ड्यू डेट के ऊपर मैंने बात नहीं किया था। तो ये कुछ नई चीजें, नई टर्म्स याद कर लो आज के लिए। क्या क्या नया नया बताया मैंने? ग्रेस डेज क्या होता है? तो 3 एडिशनल डेज हमेशा अलाउड होता है, हर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अलाउड होता है। किस में? नॉमिनल ड्यू डेट में। नॉमिनल ड्यू डेट किस में? किसको बोलने का? क्रेडिट पीरियड ऐड करने के बाद जो डेट आती है दैट विल बी नॉमिनल ड्यू डेट। और ग्रेस डेज भी ऐड करने के बाद जो फाइनल डेट आती है उसको बोलते हैं फाइनल ड्यू डेट। मतलब एटलीस्ट इस तारीख को तो ड्रॉवी ने पैसा दे ही देना चाहिए यार, दे दो, कुछ भी करके दो। और जिसको वो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो रे, बोल दिया मैंने। जिसको वो पैसा रिसीव्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पेई। पे इज द पर्सन हु फाइनली रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ द बिल। याद है क्या? तो कौन कौन होता है पेई? बोलो ना। ड्रॉवर ने अगर बिल अपने पास ही रखा था, रिटेन करके रखा था, तो पैसा भी ड्रॉवर को ही मिलेगा। दैट्स व्हाई ड्रॉवर हिमसेल्फ इज अ पेई इन केस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। डिस्काउंटिंग के केस में पैसा किसको मिलेगा? अल्टीमेटली देना बैंक को मिलेगा, क्योंकि बिल तो देना बैंक के पास पड़ा है ना? क्योंकि मिस्टर बी उसी को पैसा देगा ना जो उसको बिल देगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो बिना बिल देके थोड़ी ना वो किसी को पैसा देगा। जरा जरा एक समझते, एक चीज अगर अब तक तुमने समझ ली तो समझो, मिस्टर ए ने अपने पास ही बिल रखा था, 3 महीने के बाद मिस्टर बी आया पैसा लेके आया, तो मिस्टर ए ने पैसा लिया और बिल उसको दिया ही नहीं, और ये भी ऐसे ही निकलते चला। फिर जाके उसने मिस्टर ए ने थोड़ा टाइम के बाद मिस्टर बी को कॉल किया, बोला ये मेरा पैसा दे। मिस्टर बी बोला अभी तो मैंने पैसा दिया था। मिस्टर बी बोला अभी तो मैंने पैसा दिया था। तो मिस्टर ए बोलेगा क्या प्रूफ है तेरे पास? मेरे पास तो अभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। क्या भरोसा है कि तूने दिया है पैसा? लेकिन मैं जाऊंगा फिर भी कोर्ट में, मैं जाऊंगा फिर भी नोटरी पब्लिक के पास और उनको बोलूंगा कि तूने पैसा नहीं दिया और मेरे पास ये बिल पड़ा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ये मिस्टर बी यानी ड्रॉवी का ऑब्लिगेशन है कि वो किसको भी पैसा देता है ना, तो पहले तो क्या कर ले, वो बिल ले ले अपने पास और बिल फाड़ के फेंक दे। फाड़ के नहीं फेंकेगा, किसी और को मिल जाएगा, फिर से मिस्टर बी से पैसा मांगना चालू करेगा। दैट्स व्हाई किसको पैसा मिस्टर बी देगा? उसी को देगा जो उसको बिल देगा। तो रिटर्न के केस में बिल उसको देने वाला ड्रॉवर है, बराबर ना? तो पैसा उसी को देगा। तो ड्रॉवर कौन हो गया? पेई हो गया। देना बैंक के डिस्काउंटिंग केस में जो उसको बिल देने वाला है तब जाके उसको पैसा देगा ना, तो दैट्स व्हाई देना बैंक इज द पेई। अभी थोड़ा स्पीड में जाता हूं। एंडोर्समेंट के केस में कौन उसको बिल देने वाला है? मिस्टर सी। तो पैसा भी किसको देगा? मिस्टर सी को देगा। ड्रॉवी पैसा इसी को देगा ना, तो मिस्टर सी बोलेंगे पेई, एंड अपना बैंक को अपन क्या बोलेंगे? पेई। इनडायरेक्टली उस केस में ड्रॉवर ही कौन हो जाएगा? पेई हो जाएगा। तो ये सब था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अगेन मैंने फिर से कहानी बोल दिया विद प्रॉपर टर्म्स एंड विद एक्स्ट्रा टर्म्स, जैसे कि डेट वेट के ऊपर मैंने फोकस किया हूं।
फिर ये जो 4 अप्रैल है ना, 4 अप्रैल इसको क्या बोला हमने, फाइनल ड्यू डेट, मतलब इस तारीख को पैसा आ ही जाना चाहिए ना, आना ही चाहिए ना, मेरे को बोलो पैसा आ जाएगा, 4 अप्रैल को पैसा मिल ही जाएगा, जरूरी है नहीं। तो 4 अप्रैल को जाके 3 पॉसिबिलिटीज होती है, और दैट 3 पॉसिबिलिटीज को मैं जस्ट नाम अभी के लिए सुन के रखना, हॉनर्ड ऑफ द बिल, सेकेंड डिसऑनर्ड ऑफ द बिल, ये टर्म सुने 11th स्टैंडर्ड में सुने हुए, हॉनर्ड, डिसऑनर्ड, चेक वाले जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शन में आया करते थे, एंड एक लास्ट वाला चीज हो सकता है दैट इज रिटायरमेंट ऑफ द बिल। क्या है ये सब चीजें, हॉनर्ड क्या है, डिसऑनर क्या है, रिटायर्ड क्या है, समझते हैं। अगर 4 अप्रैल को ड्यू डेट को जिसको पैसा मिलना था, यानी पेई, जो भी पेई है रिस्पेक्ट ऑप्शन के हिसाब से, पेई को अगर 4 अप्रैल को पेमेंट मिल जाता है ना, मिल गया तो उसको बोलने का हॉनर्ड ऑफ द बिल, यानी अमाउंट इज रिसीव्ड। लिख देता हूं मैं 4 अप्रैल को, एक सेकेंड, अगर अमाउंट मैं यहाँ पे इसी के एंगल से लिखूं ना, ड्रॉवी के एंगल से, तो ड्रॉवी ने अगर अमाउंट पेड कर दिया ना, जिसको भी पे करना था, अमाउंट इज पेड, यस पेड, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, हॉनर। फिर डिसऑनर किसको बोलेंगे, अमाउंट जो पे करना था वो अमाउंट पेड नहीं किया, तो उसको बोलेंगे डिसऑनर। तो रिटायर किसको बोलेंगे, जो अमाउंट पे करना था ना वो टाइम के पहले ही पेमेंट हो गया, पेमेंट हुआ है और टाइम के पहले हुआ है। टाइम के पहले हुआ का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट के पहले, मतलब ये जो 4 अप्रैल को पैसा देने की ड्यू डेट थी ना, उसने उसके पहले पैसा दिया, कभी भी दिया रहेगा। फिर ये जो 3 महीने का उसके पास टाइम पीरियड है ना, 3 महीना 3 दिन, उसमें उसने कभी भी दिया रहेगा, 1 महीने में, 2 महीने में पैसा, जैसे पैसा उसने दे दिया, 4 अप्रैल तक उसने वेट नहीं किया, तो उस चीज को बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ द बिल। ओके, फिर चलो जर्नल एंट्रीज देखने का टाइम आ चुका है। अभी इतने सारे सब स्टोरीज के साथ जर्नल एंट्रीज पे अपन आगे बढ़ देते हैं। ओके, क्या जर्नल एंट्रीज है, तो फिर से ये जो मैंने स्टोरी घुमाया है उसको स्टार्टिंग से याद करना पड़ेगा। बोलो मुझे इसी के अंदर क्या हुआ था। सबसे पहले ये जो स्टोरी है ना, ये जो अभी हमने देखा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये कर दिया था सेम स्टोरी, तो बोलो इसी के साथ कंटिन्यू करते। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, सेल हुआ था। मिस्टर ए ने सेल किया था, किसको, मिस्टर बी को, बोल मत जाना। तो सेल किया था, तो मिस्टर बी ने परचेस किया था, तो इसका क्या जर्नल एंट्री आएगा, तो सेल और परचेस का जर्नल एंट्री तुमने 11th स्टैंडर्ड में ही सीखा है। ओके, तो चलो एंट्रीज पे आगे बढ़ते हैं, आज एंट्रीज भी देख लेते हैं। तो व्हेन गुड्स आर, फर्स्ट एंट्री अगर देख पा रहे हो तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस, तो कौन गुड्स सोल्ड कर रहा है, ड्रॉवर सोल्ड कर रहा है। तो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जितनी सारी एंट्रीज है ना वो सब ड्रॉवर की है, और राइट हैंड साइड की जितनी सारी एंट्रीज है वो सब सिर्फ ड्रॉवी की है। अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर या तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो जिसके भी बुक में अपने को जर्नल एंट्री पास करने बोला है, उसके बुक में जर्नल एंट्री पास करने के लिए अपने को दोनों के बुक का जर्नल एंट्रीज आना चाहिए ना यार। इसके लिए मैंने वो हर एक ट्रांजेक्शन दोनों के एंगल से एंट्रीज बना के रखा हो। एंट्रीज को अच्छे से सुनना, प्लीज इसके ऊपर गौर करना। तो पहले ट्रांजेक्शन हुआ था दोनों के बीच में, एक ने गुड्स क्या किया था, सोल्ड, तो दूसरे ने क्या किया था, परचेज। तो सेल्स का एंट्री क्या होता है। और एक चीज, क्या ये सेल्स क्रेडिट सेल था, नहीं, सॉरी, क्या सेल्स कैश सेल्स था, नहीं, तो कौन सा सेल था, क्रेडिट सेल था। हाँ, क्रेडिट सेल्स था, तो फिर बताओ क्या इसमें कभी कैश का अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट होने का सवाल उठता है, बिल्कुल नहीं उठता है। तो क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अगर वो जर्नल एंट्रीज का बेसिक नॉलेज फिर से एक बार लेना चाहते हो, रिकैप करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जर्नल एंट्रीज का अलग से वीडियो डाल दिया है, उस